Assalamu alaikum, second year. We have read chapter number 9. About half of the chapter we have read yesterday, and today we are going to start from page number 21. From the first half of the page, that is the second paragraph. Some of those names in little snatches of a chorus recur to him ever afterwards without any effort of memory. उनमें से कुछ नाम जो थे वो उसको बार बार स्नैचेस ऑफ अ कोरस उसको हमा हंगी के साथ गाए जाने वाले गाने के टुकड़ों की तरह उसे रिकर टू हिम उसे बार बार याद आते थे विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी अपनी यादाश्त पर जोर डाले बगैर. एंसवर्थ, एटवर्ड, एवनमोर, बेबक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसंथवेट, बेटर्सबाई, बैकर्स, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटले, बेस्ट, ये सब उसको याद आते थे. अनदर वन, एक और भी लिस्ट थी, अंसले, वेल्स, वेडहम, वेगस्टाफ, वेलिंगटन, वाटर प्राइमस, वाटर सेकेंडस, वॉटलिंग, वेवनी, वेब, ये सब नाम भी उसे याद आते थे. एंड येट अनदर दैट कंप्राइज्ड, और एक और लिस्ट भी थी जो कि मुश्तमिल थी. एज ही यूज टू टेल हिज फोर्थ फर्म लैटिनिस्ट, जब वो अपनी चौथी जमात को लातीनी ज़ुबान समझाते हुए बताया करते थे. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्सामीटर, जो कि एक हेक्सामीटर एक ग्रुप है ग्रामर का, उसकी एक अच्छी शानदार एग्जाम्पल है. लैनकास्टर, लैटन, लेमेयर, लेटन, बेसवर्थ, मैकगोनिगल, मैंसफील्ड. वेयर हैड दे ऑल गॉन टू, वो सब कहाँ चले गए थे. वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में याद कर रहा है कि वो सब कहाँ चले गए थे आफ्टर रिटायरमेंट. वो ये सारे नाम उसको याद आते हैं. ही ऑफन पॉन्डर्ड, वो अक्सर जो है वो सोचा करता था. पॉन्डर मतलब गौर व खौज करना, सोचना. दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, वो सारे धागे जो एक बार उसने इकट्ठे जोड़े थे. हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, वो कितनी दूर बिखर गए थे. सम टू ब्रेक, कुछ टूट गए थे. अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स, और कुछ जो है वो जाके किसी और तरह की बुनाइयों में बुन गए थे. द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ वर्ल्ड बिगिल्ड हिम, जो अजीबोगरीब किस्म की रैंडमनेस थी दुनिया की. है रैंडमनेस कहते हैं इरेगुलरिटी को, एक बेसाख्त होना. जो है दुनिया की जो साख्त बदल रही थी, इरेगुलर हो रही थी, यानी कि अनप्रडिक्टेबल हो रही थी. बिगिल्ड हिम, वो उसको ये चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेंज लगती थी, बिगिल्ड लगती थी, डिसेप्शन करती थी. दैट रैंडमनेस, वो जो बेतरतीबी थी, विच नेवर वुड सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड गिव मीनिंग टू दोज कोरसेस अगैन. और ये जो बेहंगम बेतरतीबी थी दुनिया की, वो जब तक दुनिया बाकी थी तब तक इन आवाज़ों को, यानी कि इन कोरसेस को जो ऊपर आवाज़ें बयान की गई हैं, एक जो है वो जिनके अंदर हार्मनी पाई जाती है, तो वो कभी भी इसको कोई मानी नहीं दे सकेंगी. And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain, when the mist clears, he saw the world of change and conflict. और ब्रुकफील्ड के पीछे जैसे ही कोई देखता है, वन में ग्लिम्स आ माउंटेन, ग्लिम्स मतलब वैसे नज़ारे को कहते हैं यहाँ पर. टू लुक एट समथिंग भी आ सकता है इसका मीनिंग. जैसे ही कोई देखता है एक पहाड़ के पीछे एक और पहाड़, व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब जो है वो फॉग यानी धुंध छट जाती है. ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, उसने देखा दुनिया जो कि थी चेंज की, तब्दीली की, एंड कॉन्फ्लिक्ट और पेचीदगियों की. एंड ही सॉ इट, और फिर उसने इसे देखा. मोर देन ही रियलाइज्ड, फिर उसको ज़्यादा एहसास हुआ. विद द रिमेंबर्ड आइज़ ऑफ कैथी, जब उसने कैथराइन की आंखों से इसको देखा, याद आने वाली आंखों से देखा. शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वीथ हिम ऑल हर माइंड, वो अपना सारे का सारा दिमाग तो उसको बिक्वीथ कहते हैं टू ग्रांट समथिंग, किसी को कुछ अता करना, कुछ दे देना तोहफ़ातन. वो उसको अपना सारे का सारा दिमाग तो नहीं तोहफ़ा दे सकी थी. स्टिल लेस ब्रिलियंस ऑफ इट, फिर भी स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, फिर भी वो उसने अपने जो है वो शानदार ताबनाकी अपने दिमाग की उसको दे दी थी. बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस एंड अ पॉइस, लेकिन उसने उसके अंदर एक ऐसा सुकून और ठहराव पैदा किया था. दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, जो उसके अपने अंदरूनी जज्बात के साथ मुताबिकत रखता था. इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बुअर्स, और ये अच्छी बात है कि उसने जो है बेहंगम किस्म की, बेतरतीब किस्म की उसके अंदर बिटरनेस नहीं आई थी बुअर्स के ख़िलाफ़. नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बुअर, ऐसा नहीं था कि बुअर के उसके हक़ में था या उसकी वकालत करता था. ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट, वो इन सब बातों के लिए बहुत ज़्यादा
रिवायती इंसान था एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल, और उसको वो लोग पसंद नहीं थे हु आर प्रो बुअर्स, जो कि बुअर्स के जो है वो हिमायती थे। बट स्टिल, लेकिन अभी भी इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स दैट बुअर्स वर एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल। फिर भी इसके जहन में ये बात आती थी कई बार कि बुअर्स जो थे वो एक ऐसी जदोजहद के अंदर मुब्तला थे, इंगेज थे, मगन थे, that had a curious similarity to those of certain English history book heroes, जिनके अंदर एक क्यूरियस, एक पुरतजस्सुस ममासलत होती है जो इंग्लिश हिस्ट्री के बुक हीरोज़ हैं, इंग्लिश हिस्ट्री बुक्स के अंदर जो हीरोज़ हैं उनके साथ। here were the Wake for instance, और कैरेक्टाकस जो था और वेक था, उन दोनों के साथ। He once tried to shock his fifth firm by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. उसने एक बार ये अपनी 5वीं जमात को बताने की कोशिश की थी ये सब बताकर, लेकिन उन्होंने सोचा कि महज ही उसके जोक्स में से कोई एक जोक है। However heretical he might बी अबाउट बुअर्स, वो जितना भी हेरेटिकल यानी कि रासुखुल अकीदा और रिवायती किस्म का इंसान क्यों ना था बुअर्स के मुतलिक, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज, वो रासिखुल अकीदा था लॉयड जॉर्ज के बारे में, एंड द फेमस बजट, और जो फेमस उनका जो बजट था उसके बारे में। ही डिड नॉट केयर फॉर ईदर ऑफ देम, वो दोनों में से किसी एक की भी परवाह नहीं करता था। एंड व्हेन ईयर्स लेटर, और जबकि सालों के बाद, एलजी केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, एलजी यानी लॉयड जॉर्ज, उनके टू ब्रुकफील्ड स्पीच डे, जब लॉयड जॉर्ज आया था गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे ब्रुकफील्ड स्पीच वाले दिन, चिप्स ने कहा ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, उसको जो है वो तो ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, उसके सामने पेश होते हुए, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं आपको याद नहीं कर सकता कि आप यंग मैन कब थे। एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और मैं ये इस बात को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि तुम मुझे लगते हो कि पहले से कुछ इम्प्रूव हो गए हो। द हेड स्टैंडिंग विद दैम, जो उनका हेड था वो उसके सामने खड़ा हुआ था, उनके सामने खड़ा हुआ था, वॉज रादर अगेंस्ट, वो हैरान रह गया था, बल्कि खौफजदा हो गया था। बट लॉयड जॉर्ज लाफ्ड हार्टिकली, लेकिन लॉयड जॉर्ज जो है इस बात पर बहुत खुशगवारी के साथ हंसा था। एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनी वन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड, और उसके साथ चिप्स के साथ बात की थी हर किसी से भी ज़्यादा उस फंक्शन पर जो कि आया था उसके बाद। जस्ट लाइक चिप्स, ये चिप्स की बातों की तरह है, वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, बाद में कमेंट किया गया था। ही गेट्स अवे विद इट, वो ऐसी ही बातें करता है। आई सपोज एट दैट एज एनीथिंग यू से टू एनीबडी इज़ ऑल राइट, मुझे लगता है कि इस उम्र पर आप जो कुछ भी कहते हैं किसी के बारे में वो सब कुछ सही होता है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।